आज से 1 साल पहले अगर ब्राइडल लहंगों को उठाकर देखा जाए तो चारों तरफ रेड नजर आता था या रेड फैमिली के। बट ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज होता है, आजकल आप जहां देखें आपको हर दूसरे लहंगे में पिंक कलर दिखता है। पिंक टोन, बेबी पिंक टोन का आपको लहंगा दिखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर में इसके साथ ज्वेलरी कैसे मैच की जाए। इस सवाल का ही जवाब इस वीडियो में लेकर के आए हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी ये सवाल पूछा था। ऑप्शन कई सारे हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कहां पर आप ग्रीन पहन सकते हैं, कहां पर आपको मिंट ग्रीन के साथ जाना चाहिए, कहां पर आप पिंक के साथ रूबी भी पहन सकते हैं और कहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पर्ल्स का सहारा लेना चाहिए। और कभी कभी डायमंड टाइप के नेकलेसेस भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। क्या ब्लंडर्स हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए, बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्रा, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। देखिए, पहला सवाल तो मन में यही आता है कि ज्वेलरी का बेस क्या लिया जाए। पिंक के सबसे करीब आता है रोज गोल्ड, तो क्या रोज गोल्ड लिया जाए? देखिए, आप रोज गोल्ड ले सकते हैं। सलाह ये रहेगी कि रोज गोल्ड के साथ पिंक कलर का कॉम्बिनेशन जरूर लीजिए, लेकिन उसको आप अपने एंगेजमेंट, रिसेप्शन या बाकी अदर फंक्शंस यानी अपार्ट फ्रॉम वेडिंग डे, बाकी के लिए आप उसको रिजर्व रख सकते हैं। रोज गोल्ड पॉलिश के साथ पिंक स्टोन्स का काम, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, वैसा अपनाइए तो आपके ओकेजन्स और इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस हैं तो और भी अमेजिंग लगेगा। क्या बेबी पिंक लहंगे के साथ मिंट ग्रीन कलर का आपको कॉम्बिनेशन या कॉन्ट्रास्ट कलर लेना चाहिए? कब ले सकते हैं? अगर आपके पिंक लहंगे पे आप गौर कीजिए, सिर्फ लहंगा नहीं, कोई भी वेडिंग ड्रेस हो आपकी, एज लॉन्ग एज ट्रेडिशनल हो, उस पर आप गौर कीजिए कि किस तरह का एम्ब्रॉयडरी का काम है। आपको बहुत सारा तो पिंक के ही अलग अलग शेड्स में आपको एम्ब्रॉयडरी का काम दिखेगा, या हल्का सा ऑफ व्हाइटिश, वो भी पिंकिश टोन में होता है, उसका काम दिखेगा। क्या कहीं मिंट ग्रीन का काम भी है? इस वक्त मिंट ग्रीन भी एज अ पेस्टल शेड बहुत इन है। अगर आपके लहंगे में कहीं पर भी मिंट ग्रीन का काम है तो बल्ले बल्ले, इट्स वेरी इजी, गो विद एनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी विच यू लाइक और उसके साथ मिंट ग्रीन कलर का कॉन्ट्रास्ट ले लीजिए, आंख बंद करके, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मिंट ग्रीन का काम नहीं है तो क्या मिंट ग्रीन ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे दो केस आएंगे। अपने शेड पे गौर कीजिए कि जो आपका ड्रेस का शेड है वो लाइटर साइड में है या फिर डार्कर पिंक के साइड में है। अगर लाइटर पिंक के साइड में है तो आप मिंट ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट जरूर लीजिए। पोल्की की आप ज्वेलरी लीजिए, गोल्ड बेस पे लीजिए, कुंदन की ज्वेलरी लीजिए, गोल्ड बेस पे लीजिए, यानी कि उसका जो बैक है वो गोल्ड का होना चाहिए, लेकिन उसमें जो लटकन है या जो बीड्स का काम है या फिर मीनाकारी का काम है उसे मिंट ग्रीन कलर में ले लीजिए। ऑसम कॉन्ट्रास्ट आएगा। कलर व्हील के हिसाब से दोनों एक हल्के हल्के से कूल टोन मिलेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन एक दूसरे को बाखूबी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कई सेलिब्रिटीज, कई सारे बड़े बड़े डिजाइनर लेबल्स जैसे रानी वाला है, मनीष मल्होत्रा ब्राइड्स हैं, हमने देखा कि पिंक के साथ ग्रीन, डार्क ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन का भी एलिमेंट यूज किया गया है। तो क्या आप इसे अपना सकते हैं? देखिए, बेसिक सा फंडा है जो मैंने अभी अभी समझाया। अगर आपका पिंक टोन थोड़ा सा लाइटर साइड में है, यानी थोड़ा सा बेबी पिंक के टोन में है, तो मिंट ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो पिंक टोन है वो टुवर्ड्स फ्यूशिया है या टुवर्ड्स डार्क पिंक मेजेंटा की तरफ जा रहा है, या उसमें से बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी एलिमेंट्स है जो कि मेजेंटा की तरफ हैं, तब आप रूबी एलिमेंट अपना सकते हैं। बट ध्यान रखिए, ऐसा ना हो जाए कि आपका लहंगे में और आपके रूबी कलर में बहुत कम सा डिफरेंस बचे और ऐसा लगे कि ये मिसमैच है। वो बैलेंस आपको अपने आप बना के चलना पड़ेगा कि वो बिल्कुल आसपास ना लगे। रहे पिंक का ही टोन, लेकिन उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट आप वो देख के समझ पाओगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ज्वेलरी के कलर और ड्रेस के कलर में थोड़ा डिफरेंस रखना चाहिए। आसपास रखोगे तो मिसमैच लगेगा, क्योंकि ज्वेलरी और कपड़ा दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के पिंक कलर एक दूसरे के जैसे नहीं दिख सकते, राइट? तो इस बात का ध्यान रखिए। आजकल शिमर का काम बहुत ज्यादा इन है, स्टोन्स का काम बहुत है, ग्लिटराटी वर्क बहुत ज्यादा इन है। ऐसे में ऐसे बहुत सारे लहंगे आ रहे हैं जिसमें पिंक टोन है और पूरा का पूरा आपको सिल्वर टोन का काम दिखता है। ऐसे में आप दो ऑप्शंस कर सकते हैं। एक ऑप्शन जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता बट कई सारी ब्राइड्स अपना रही हैं, वो है सिल्वर बेस यानी प्लैटिनम। अगर आप रियल ज्वेलरी में जाते हैं तो उस बेस पे डायमंड ज्वेलरी। डायमंड ज्वेलरी जनरली हम लोग इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ज्यादा एसोसिएट करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा सलाह नहीं देता कि शादी के दिन आप पहनिए। बट इफ यू फील कंफर्टेबल तो आप पूरी की पूरी डायमंड ज्वेलरी सिल्वर बेस की या प्लैटिनम बेस की पहन सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं, कुछ ब्राइड्स अपना रही हैं, या आपके अपने ऊपर है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर के, वो आ रही है सिल्वर बेस पे पोल्की ज्वेलरी।
जी हाँ, गोल्ड बेस पे पोल्की ज्वेलरी तो हमने बहुत देखी है, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सिल्वर बेस के पोल्की स्टोन के बड़े बड़े स्टोन की ज्वेलरी आ रही है। आई थिंक इंडियन ब्राइड्स को अभी उसे अपनाने में थोड़ा और वक्त लगने वाला है, बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट आप उसके साथ भी जा सकते हैं अगर आपके लहंगे में पूरा का पूरा सिल्वर टाइप का ग्लिटरेटिव वर्क है तो। सबसे बड़ी दिक्कत तब आ जाती है जब आपके लहंगे में पूरा का पूरा व्हाइट काम होता है। अब चाहे वो ग्लिटर वाला व्हाइट काम हो, कटोरी दाने का पूरा सिल्वरिश काम हो, या फिर धागों का काम हो, एम्ब्रॉयडरी का काम हो। अब आप सोच में, और आप डायमंड ज्वेलरी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है कि मुझे पूरा व्हाइट का व्हाइट डायमंड नहीं पहनना है। मे बी बिकॉज ऑफ स्किन टोन, आपकी स्किन टोन कूल साइड में नहीं हो। 70% ऑफ द इंडियन ब्राइड्स की स्किन टोन जो है वार्म साइड में होती है, तो वो कैसा लगेगा एकदम चमकता हुआ सा डायमंड, अच्छा नहीं लगेगा। तब क्या करें? तब आपको गोल्ड बेस का ही पोल्की ज्वेलरी पहननी पड़ेगी। बुरा नहीं लगता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी शादी में पहनते हैं, बड़े बड़े डिजाइनर हाउसेज उनको पहनाते हैं, इट विल लुक गुड। बट ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको अपने ज्वेलरी में पर्ल्स को शामिल करना है। पर्ल्स का एक व्हाइटिश एलिमेंट होता है जो बहुत ब्राइट व्हाइट नहीं होता है, बहुत ही सटल सा व्हाइट होता है, उसको अपनाइए। अपने नेकलेस में आप मोतियों के ड्रॉप्स लगे रहने दीजिए। बहुत सारे छोटे छोटे चिड़ आते हैं, चिड़ मतलब स्मॉलर पर्ल्स आते हैं, बड़े बड़े पर्ल्स के काम आते हैं। कानों में, झालों में लटकने दीजिए। साथ में अगर पेयर अप करने की जरूरत है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो लॉन्ग नेकलेसेस लीजिए, उसमें साइड में पूरा मोतियों का काम लीजिए। बहुत अमेजिंग सा एक सटलनेस आ जाएगी, एक ग्रेसफुलनेस आ जाएगी, और आपके लहंगे के साथ जो एक मैचिंग का एलिमेंट है वो भी बाखूबी आ जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल कूल टोन के ना भी हो, यानी कि वार्म टोन के हो, तब आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप कूल टोन के हो, डायमंड के साथ बहुत ज्यादा है आपका लगाव, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप वार्म टोन के हो और आपको ये सब दिक्कत है तो ध्यान रखिए, पर्ल्स इज द सेवियर। पर्ल्स बहुत ग्रेसफुल होते हैं, बड़े से बड़े डिजाइनर हाउसेज यूज करते हैं। और एक और बहुत अजीब सी बात है, सुनने में कुछ लोग, आप लोग हंस भी सकते हैं, कई लोग आकर के मेरे पास बोलते हैं कि पर्ल्स नहीं जाएगा मेरे ड्रेस पे। क्यों? क्योंकि ड्रेस में पर्ल नहीं है। ऐसे तो मैं कहता हूँ ड्रेस में डायमंड भी नहीं है, डायमंड मत पहनो। ड्रेस में कुंदन थोड़ी लगा जो आप कुंदन पहन रहे हो या पोल्की पहन रहे हो। सो पर्ल्स ब्रिंग अ ग्रेसफुलनेस। पहनिए, बहुत अच्छे ट्रेंडी लगोगे, और आपका जो एक डिलेमा है दिमाग में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। आई होप नाउ यू आर वेरी क्लियर कि आपको पिंक लहंगे या पिंक वेडिंग ड्रेस के साथ कौन कौन सी ज्वेलरी कब पहननी चाहिए, कौन से कलर का कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए, कौन से कलर का नहीं करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर करें ना करें मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दैट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। कोई डाउट है नीचे कमेंट में पूछिए। dazzlejewelry@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। dazzlejewelry.in पे परचेज कीजिए, मेरे से डायरेक्ट सलाह लीजिए, चैट का ऑप्शन दबाइए, मैं आपको डायरेक्ट सलाह दे दूंगा। बहुत ज्यादा कलेक्शन है मेरे पास, 3 स्टोर्स हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली एक ड्रीम गेटअप देने में आपकी पूरी मदद कर सकता हूं अपनी एक्सपर्टीज के साथ। आप में से जो लोग नए हैं, दिस इज अ ज्वेलरी स्पेसिफिक चैनल, पूरा गाइडेंस मिलता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक only suggested by my subscribers. This is Soumitra signing off for now, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.